बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक, और इंशाल्लाह ये जुम्मा मुबारक होगा। जो कुछ हो रहा है वो आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक कोई सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी से कुछ अपडेट करूं जो इस वक्त मामलात है कहाँ तक पहुंचे हैं, जो लोग अभी तक कैचअप कर रहे हैं कि चीज़ों को। तहरीक इंसाफ के लोग ये बात याद रखें, जो आपको नज़र आ रहा है वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। गेम खान के हाथ में अभी भी। मैं आपको ये बताता हूँ कि इंशाल्लाह खेल किस तरह बदला जाएगा और खान का मुमकिन रद्द-ए-अमल बड़ा पता क्या होगा। जो उम्मीदवार कामयाब है, हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े बुर्ज जो उलट चुके हैं, खंबे जीत गए, मुकम्मल नताइज क्यों रोके गए, ताकतवर क्यों परेशान है, फौज के जो 6 लाख वोट किसे पड़े, सुनकर आप हैरान होंगे। रात के रिजल्ट कुछ घंटों में क्यों बदले गए, कैसे बदले गए, जरदारी की अडयाला जेल में मुलाकात की कोशिशें क्यों हुई, नवाज शरीफ के टेलीफोन पर दरे पर्दा क्या होता रहा, तहरीक इंसाफ का पावर शो का ऐलान है, एहतजाज है, अवाम वोट डालने के बाद अब खुद नतीजा लेने के लिए मुस्तकबिल में निकल आई, फॉर्म 45 क्या है, 47 क्या है, इनकी अहमियत क्या है, रिटर्निंग अफसरान खुद आके क्यों भांडा फोड़ रहे हैं, खान से मोहब्बत करने वाले, सिस्टम के अंदर रहने वाले अपने ज़मीर की आवाज़ पर किस तरह बारीक अंदाज में मदद भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है, इलेक्शन में क्या क्या हो रहा है, अमरीकी दफ्तर खारजा में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया, नून लीग के अपने सहाफ़ी क्यों इस जुल्म और ज़्यादती पर चीख उठे, और फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि या तुर्की की तरह एक दिन डट जाना है और एक दिन मजीद डट के खड़े होना है या नहीं। ये तफसील सारी इन चीज़ों की मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर अभी महर बुखारी ने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में बात की कि पूरे मुल्क से तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को अपनी गाड़ियों में बिठाकर धांधली का एक बहुत बड़ा मामला जो अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत ये सब लोग बुरी तरह फंसने जा रहे हैं। अब तमाम वाक़यात अनफोल्ड करूँ, आपके सामने तफसील रखूँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल रखूँ, तो कौमी असम्बली की 130 नशिस्तों के जो नताइज हैं वो मुकम्मल हुए। 59 नशिस्तें इन्होंने इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को दी, और याद रखें इसमें पंजाब और इस्लामाबाद की 15 नशिस्तें डाका मार के इन्होंने बाकायदा डाका मार के नून लीग को दी। पहला हिस्सा अवाम का, दूसरा हिस्सा अदालत में जाएगा, और खुशी की बात यह है कि अदालत को इस दफ़ा सबूत काजी के सामने रखे जाएंगे। इलेक्शन 2024 अवाम की जीत है, इमरान खान की जीत है। इमरान खान की अल्लाह ने तमाम पेशन गोइयाँ पूरी की, अब वाकई उसे मुर्शद कहने का हक बनता है। मैं आपको सिर्फ एक पहले सबसे अहम बात हूँ, खान ने कहा था पाकिस्तान की 80% फौज मेरे साथ है, 80%, एक एक लफ्ज़ वही निकला। फौज के 6,05,068 वोट, जिसमें से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो नतीजा बताऊं तो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को 4,45,000 से ऊपर वोट पड़े हैं, नून लीग को 97,000, पीपल्स पार्टी को 30,000 और बाकी सबको मिला के कोई 45,000। जो वोट 80% खान ने कहा था, ये देख लें, इसका 80% आप निकाल लें, बिल्कुल दुरुस्त बात साबित हुई। फिर खान ने वो लंदन मुआहदे की जो एक एक शर्त बताई थी, एक एक पेशन गोई कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, मेरी पार्टी जीत जाएगी, और वही हुआ। तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में जुर्लू फेर दिया है। हकीकी मानों में खान के खंबे जीत गए हैं। बड़े बड़े ये गुरूर और रौनत के बुत खाक में मिल गए। बड़े बड़े दावे करने वाले, चोर दरवाजों से इख्तिदार में आने वाले तारीखी तौर पर शर्मिंदा है। 40 सालों की सियासत घंटों की मार निकली। खान के आम उम्मीदवारों ने बड़े बड़े बुरुज उलट दिए। ये मरकज में अब तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान भी कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने देखे जो हतमी नताइज का ऐलान किया, 6 के 6 पर तहरीक इंसाफ फातेह थी। नून लीग समेत ताकतवर कल अवाम को देखकर ही सकते में थे। इनके अपने साफी महर बुखारी ये बात कंफर्म कर रही थी कि नवाज शरीफ लंदन के भागने की तैयारी कर रहा है, और बाकायदा तौर पर से रोका गया। नवाज शरीफ ने शिकस्त कबूल कर ली थी, तारीख की बदतरीन शिकस्त मानकर वो तैयार था। ये पहला इलेक्शन था जिसमें खुद पूरी जमात नून लीग समेत अपने अपने घरों को चले गए, और फिर इन्हें जबरदस्ती सहूलतकार लेकर आए। सुबह 5 बजे तक नून लीग पूरे इलेक्शन में कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार, दुनिया के इंटरनेशनल सहाफ़ी, इनकी रिपोर्ट्स, हर तरफ आज़ाद उम्मीदवार। मोबाइल बंद। इलेक्शन कमिश्नर रात को 11 बजे उठ के अपने दफ्तर से गया, वापस आया 2, ढाई, 3 बजे के करीब। मीडिया को पोलिंग स्टेशन से निकाला गया। इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले फिर काया पलटने का यह मामला शुरू किया। फिर मीडिया को पैगामात भेजने का सिलसिला हुआ। अपनी मदद के लिए इन्होंने फिर आसिफ जरदारी को बुलाया। जरदारी की एंट्री हुई और फिर मामलात यहाँ से शुरू हुए। यहाँ देखें, इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के लिए दरमियानी रास्ता तक निकालने की बात शुरू होगी। वहाँ नफरी तक तैनात कर दी इन्होंने, और मूवमेंट्स के थे कि जाएंगे आएंगे। नून लीग अपनी तमाम नशिस्तें हार गई, बिल्कुल। शहबाज शरीफ सुबह 4 बजे फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर फैसला हुआ कि जिस तरह 1971 में मशरकी पाकिस्तान के इंतखाबात हमने तस्लीम नहीं किए, हम लोग उसी तरह 2024 के इन इलेक्शन के नताइज को ही नहीं मानेंगे। तो जो डायलॉग आप अक्सर सुना करते थे ना कि हम सो रहे हैं, जब आप सो रहे हैं तो हम जाग रहे होते, उन्होंने साबित किया ये जाग रहे थे जब आप लोग सो रहे थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोके। फिर अचानक अना, जिद और बका एक शख्स की दोबारा आड़े आ गई, कहा नहीं तस्लीम करेंगे, ये जिल्लत हमारे माथे पर नहीं आएगी।
हर टॉक शोज में, हर जगह जहां जहां मैं गया मेरे से ये सवाल पूछते थे लोग, ये अगर 50-60 हज़ार की लीड से तहरीक इंसाफ जीत गई तो कैसे बदलेंगे। और मैं उन्हें कहता था ये ऐसे ही बदलेंगे जैसे, अब ये कोई तौक़ुआत के खिलाफ काम नहीं, ऐसे ही बदलेंगे। और क्योंकि इनसे 71 का आप देख लेना, उन्होंने यही किया था, कौन जीता कौन हारा अवाम ने तो देख लिया, कौम ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। अवाम फॉर्म 45 के पीछे लगी, एक एक पोलिंग बूथ से रिजल्ट इकट्ठा किया। इन्होंने नवाज शरीफ वाला फार्मूला इस्तेमाल किया कि इंतखाबी मुहिम चलाते ही नहीं, वोट डालने या डलवाने की जरूरत ही नहीं, हम बराह रास्त ही DRO से डिस्ट्रिक्ट से सब फॉर्म 47 ही चेंज नहीं गए, वही चला देंगे। पोलिंग स्टेशन पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता है, चकवाल, इस्लामाबाद, टेक्सला, फैसलाबाद, मुल्तान, हर जगह। फॉर्म 47 इन्होंने मीडिया को कौन सा जारी कर दिया जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी नहीं आया। दुनिया न्यूज़ के पास जो फॉर्म 47 के सर्वे आ रहे थे वो गेट नंबर 4 से तैयार हुए। तमाम सहाफ़ियों को व्हाट्सएप पे बाकायदा तौर पर धड़ धड़ मैसेज आए, स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास। सहाफ़ियों को लाइव प्रोग्राम में बेबसी की तस्वीर बने, आप देख रहे हैं, वो नताइज देख रहे हैं। उन्हें पता था ये नताइज ना पड़े तो जिस तरह आज़ाद उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया हमें भी उठवा लेंगे, तो पढ़ने मजबूरी थी उनकी। अवाम के मैंडेट पर तारीख की बदतरीन वारदात का अमल शुरू हुआ। शहबाज शरीफ 10,000 वोटों से हार रहा था, पर अचानक 10,000 से जीतने लगा। यास्मीन राशिद को रात 1,15,000 वोट पड़े, नवाज शरीफ को 82,000, और उसके बाद 4 घंटों के बाद देखें नवाज शरीफ के 1,71,000, यास्मीन राशिद की वहीं 1,15,000 ही टिके रहे। मतलब एक पोलिंग स्टेशन से आगे एक वोट भी नहीं निकला। नवाज शरीफ के हल्के में जो रिटर्निंग अफसर मोहम्मद असगर, रात को उसको फेंटा मारा, ठीक ठाक मारा और बीमार हो गया वो बेचारा, फिर उसे ज़बरदस्ती मेडिकल लीव पर सेहत ख़राब होने के बहाने पर छुट्टी पर भेज दिया। हंगामी तौर पर वो अस्पताल में दाखिल हुआ, लेकिन जाते जाते वो मदद भी कर गया बंदा, उसके बारे में मुझे रिपोर्ट थी, बंदा ठीक है वो। बहरहाल उसके बाद फिर मेयर शराफत अली की जीती हुई सीट मरियम नवाज को दी गई। रावलपिंडी की कन्फर्म सीटें राजा बशारत 50,000 की लीड से 50,000, हाँ जी, चंद हज़ार से ऊपर थे, मलिक इब्रार को जितवाया। नताइज में तब्दीलियाँ हुई, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, इनके मुर्दा बदन में जान डाली गई। मनसेरा से सीट जितवाने के लिए रिजल्ट बदलने की कोशिश, अलीम खान के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के अली इजाज बुटर उसकी भारी अक्से से जीत रहा। वो सुबह 10 बजे कह रहे थे रिजल्ट देंगे, रिटर्निंग अफसर को अगवाई कर लिया। उसके दफ्तर में अलीम खान बैठा हुआ फड़का रहा था, कुछ खाना शाना खा रहा था। वहाँ गेट नंबर 4 से पैगामात आए, फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशनों को मत देना। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार कैंपेन का हिस्सा थे कि फॉर्म 45 हासिल करना है, कामयाब हो गए बड़ी बड़ी तादाद में। फिर एयाज अमीर, सनाउल्लाह मस्तीखेल, राजा बशारत, यास्मीन राशिद, मेयर शराफत अली, इजाज बुटर, शुएब शाहीन, आमिर मुगल, इन सब के सब 50-50 हज़ार की लीड से जीत रहे। और इनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। पोलिंग बूथ का, हर पोलिंग बूथ का रिजल्ट, रिटर्निंग अफसर मानने से इनकार कर रहा है, रिजल्ट देने से इनकार। जो ज़्यादा मुज़ाहमत करे गिरफ्तार कर लें। अब इससे बड़ा मजाक तारीख में नहीं है। गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद, तहरीक इंसाफ वहाँ मुकम्मल क्लीन स्वीप कर गई और पिंडी में अचानक हार गई। अली बुखारी इस्लामाबाद में जीतते हुए बड़े मार्जिन से 3 गुना ज़्यादा वोट था, लेकिन राजा खुर्रम नवाज को 10,000 से आगे जितवा दिया। मतलब लाइव शोज में मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम चैनल्स भी बात कर रहे। इलेक्शन कमीशन का अमला हाथों पे हाथ रख के बैठा हुआ था, दरवाजे बंद, कहते जी हम नताइज बना रहे हैं। नताइज तो बनने थे गेट नंबर 4 पे। आलिया हमजा 30,000 की लीड पे थी, हमजा शहबाज 1,05,000, और जब नतीजा निकाला तो 1 लाख आलिया हमजा के। रिटर्निंग अफसरान ने तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया और बाकायदा तौर पर पुलिस और फौज के दस्तों ने पहरे दिए। ये अंदरूने लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी वज़ीरिस्तान के हल्के की बात नहीं कर रहा। शरियार रियाज बाकायदा तौर पर जीता हुआ, फॉर्म 45 एक एक जगह का NH56 का मौजूद। यहाँ पे 30 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे, शेख रशीद, शहरियार और अनीफ रवासी, ये 3 का मुकाबला था मेन। अब इलेक्शन जीता हुआ तमाम सहाफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे हैं फॉर्म 45 भी मौजूद है, लेकिन अनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 पर 96,000 वोट और शहरियार रियाज को 82,000 वोट और शेख साहब को 5700 वोट पड़े हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी के बेटी बहरबानो, वो भी जीती हुई फॉर्म 47। उसके उन्होंने वारदात वहाँ पे क्या कि मुस्तरद वोट 16,000, 71,000 उसको, और उसका बेटा है गिलानी का अली मूसा, उसको 79,000 वोट। नून लीग का वो 71,000 में कुछ ले गया, नाम उसका पता नहीं क्या है। मेहरबानो सबसे ज़्यादा लीड कर रही थी, उसके 16,000 वोट इन्होंने मुस्तरद कर दिए। खैर ये तो अदालत में मामले जाके ठीक हो जाएंगे। मुल्तान में आमिर डोगर ने, वहाँ पे 18 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे। जहांगीर तरीन को 50,000 वोट सिर्फ वो ले सका, आमिर डोगर 1,43,000 वोट, हाशमी साहब को 357 वोट पड़े, अफसोस हुआ। बार अब नवाज शरीफ के हल्के की मैं बात करूँ, उसकी ज़रा तफसील सुने गौर से। यहाँ रिटर्निंग अफसर रात को फैंटी शैंटी मारी और फिर ज़बरदस्ती उसको छुट्टी पे भेजा। उसने मदद बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में की, और यही वो मामला है जो अदालत में इस केस को इंशाल्लाह टेस्ट केस बनाएगा, उनके बनाए हुए तमाम 2 नंबर इलेक्शन उड़ाएगा। नवाज शरीफ के हल्के में जो उन्होंने फॉर्म 47 अभी अवाम के सामने जारी किया, ये जाली फॉर्म बाकायदा, आप इस फॉर्म को गौर से देखें, आप सोशल मीडिया पे भी आ चुका है। इसकी फॉन्ट की सेटिंग वो गलत, इलेक्शन कमीशन जो ऊपर छापा लगाया वो गलत,
इसके आमतौर पे जितने फॉर्म है वो सारे दाएं हाथ से दरमियान में शुरू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देखें सेटिंग करके दाएं बाएं जो होता है उसमें इन्होंने सारा सेंटर में इन्होंने डाल दिया। जो असल फॉर्म में है वो सारा दाएं हाथ राइट्स हैं। जिस तरह वो मरियम ने कैलिबरी फॉन्ट वाली वारदात की थी पकड़ी, ये फॉर्म आप सामने रख के देखिए अपने, ये नवाज शरीफ के हल्के में यही फॉर्म पूरे इलेक्शन को 2 नंबर साबित करने के लिए काफ़ी है। इसमें अब बाकायदा तौर पर जो वारदात इन्होंने की, अब इसमें वोट अगर आप जमा करें इनके सारे तो ये बनते हैं तकरीबन 2,93,043, जबकि इन्होंने जो वोट डाले 2,94,043। तो 600 वोट मुस्तरद करने के बावजूद भी 2,92,393 लिखा होना चाहिए था, जो उन्होंने पूरा गलत कर दिया। तो इस पूरे नतीजे में जमा तफरीक जो सही नहीं हुई, इसकी एक पूरी वारदात है। ये वो वाला मामला नहीं है पढ़े लिखे नहीं सीखते नहीं, यहाँ पे मामला मुख्तलिफ है। जिस तरह जज बशीर ने, अबुल हसनात ने मुकदमे में ऐसे ब्लंडर मारे क्योंकि जानते थे वो लोग कि हाई कोर्ट में आगे जाके उड़ाने हैं मुकदमा पहली समात में। यहाँ पे भी रिटर्निंग अफसरान फिर आखिर तंग आके यही कर सकते हैं, मदद इस तरह ही होती है। फिर फॉर्म 47 में जमात इस्लामी समेत किसी दूसरे उम्मीदवार को एक वोट भी नहीं पड़ा, मतलब वो अपने आप को जाती वोट भी नहीं डाला उन्होंने। ऐसी वारदात आराम से जो आपको पता पकड़ी जाती है। अब नवाज शरीफ को नए सिरे से लॉन्च करने के लिए लंदन मुआहदा हुआ, ताहियात नायली माफ़ की गई, सारी सज़ाएँ माफ़ की गई। अब तारीखी धांधली लगा के 16 घंटे लगा के N130 से हारा हुआ लाहौर से भारी मार्जिन से जितवा दिए, जिसका जियो का पूरा पैनल मैंने देखा चीखें मार के रोक, यार ये कर क्या रहे हो तुम लोग। रिटर्निंग अफसरान खुद कह रहे हैं, रो के कह रहे, लिटरली वो रो के कह रहे हैं ये दिन दिहाड़े डाके हैं रिटर्निंग अफसरान। ये तारीख का पहला इलेक्शन जिसमें खुद नून लीग के उम्मीदवार जीत का दावा नहीं कर रहे थे, खुद नहीं कह रहे थे। सबूत फॉर्म 45 भी मौजूद है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वाज़े बर्तरी से हर पोलिंग बूथ पे जीत रहे हैं। अब तमाम सहाफ़ी जो ग्राउंड पर कवर कर रहे हैं, एक रिपोर्ट दे रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे थे, एक चीज़ बता रहे थे, वाज़े बर्तरी। फॉर्म 47 आया तो उस पर नून लीग की दुगनी बर्तरी। राजा बिशारत के पास फॉर्म 45 के सारे हर एक के पास मौजूद है। अब इन लोगों को पता था ये इलेक्शन लड़ चुके हैं बाकायदा कि टेक्निकल तरीके से वारदात कैसे नाकाम करनी है। तो तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त जितने भी फॉर्म इकट्ठे किए, इनकी बहुत बड़ी जीत है। ये फिल फोर्स स्कैन करें इन्हें, सोशल मीडिया जो इनकी वेबसाइट्स हैं, एक्स पे, फेसबुक पे, जगह जगह लगाएं और असली फॉर्म की हिफाजत करें, झुरलू ज़माना फेरने दें। अवाम अपने मैंडेट की इंशाल्लाह खुद हिफाजत। आज जुम्मे का दिन, अभी तो देखें साद रिजवी भी गया कि तूफ़ान को दावत ना दें, फौरी नताइज का ऐलान करें और दुरुस्त करें। शेर अफजल मरवत ने तो खुल के ऐलान कर दिया, किसी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने हमारे मैंडेट पे डाका डाला तो खुदा की कसम बैंड बजा देंगे, ये उनके अल्फाज थे। खानपुर में आप देख लें, वज़ीराबाद में बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। वहाँ रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर से लोग उठ ही नहीं रहे। अब यहाँ पे इलाका हुआ जहाँ खान का खून बहा, याद रखें यहाँ पे खान पर कातलाना हमला हुआ, लोग बैठे रहे 13 घंटे और तीनों सीटें तहरीक इंसाफ लेगी। अब तहरीक इंसाफ की जीत को हार में बदलने के लिए जो उन्होंने पिछले 5 से 7 घंटों में वारदात की, इन्होंने नवाज शरीफ को 1971 का जुल्फ़िकार अली भुट्टो बना दिया, तहरीक इंसाफ को अवामी लीग बना दिया। खान के साथ जो सलूक हुआ वो शेख मुजीब के साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि खान के, बल्कि दुनिया की तारीख में किसी सियासतदान के साथ वो नहीं हुआ जो इन खान के साथ उन्होंने किया। अब शेख मुजीब बनने के लिए लेकिन खान तैयार नहीं, वरना खुदा न ख्वास्ता उसके 3 सूबे अलग हो चुके थे। तहरीक इंसाफ के लोग सोच रहे खान अब करेगा क्या। पहले तो आप लोगों ने तुर्की बनाना है एक दिन के लिए, दूसरा जितने भी फॉर्म 45 जमा ये संभाल के रखने हैं आपने, और जितनी धांधली ज़्यादा सीटें सारी इंशाल्लाह आपको वापस मिलेंगी, आपके मैंडेट पे डाका नहीं मारा जा सकेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ तुर्की की तरह एक दफ़ा आज आपने निकलना, जुम्मे का दिन ना, जुम्मा पढ़ के बाहर आ जाए, अपनी पावर दिखाएं। वज़ीराबाद में देखने लोगों ने 13 घंटे बैठे, गिलगित भी आप उससे पहले आप देख चुके हैं। नताइज हासिल करने हैं और नताइज वो हासिल करने हैं, ये सारे फॉर्म चेक करें। जिस तरह ये वाकई आपका जो हक है, जो आपने मेहनत की, वो आपने हासिल करनी है। आज़ाद उम्मीदवारान की भी हिफाजत करें। पूरे पाकिस्तान में धरने शुरू हो चुके हैं, आप भी धरना दें, इन्हें देखें, रिजल्ट बदलने नहीं देना। जितनी मर्जी नशिस्तें ये कोशिश करें, आपने ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करनी है। और जुमे के बाद आपको पता है जिस तरह एहतजाज शुरू होगा, बल्कि हो गया होगा अब तक, तो जो इन्होंने गंद डाला है वो आवाम साफ़ करेगी। ये इनका आखिरी बार है। जरदारी इसके बाद मंडी भी एक लगाने की कोशिश करेगा, आज़ाद उम्मीदवार उनकी खरीदो फरोख्त का मामला होगा। और देखें अब खान का आखिरी बार, मैं बताना तो नहीं चाहता था लेकिन ये बात अब मजबूरी है। अगर कुछ मायूस अगर आप थोड़े से हों इलेक्शन के नताज से, देखें खान के हाथ में सारी गेम है। ये सारे के सारे जो मर्जी कर ले, जीत के 3 दिन के बाद ये सारे इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तमाम हलकों में इलेक्शन दोबारा होगा, तहरीक इंसाफ फिर जीतेगी वहाँ पे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चालें हैं, लेकिन अभी वक्त से पहले वो एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगला मरहला है, क्योंकि लंगड़े लूले को हुकूमत में बिठाएंगे तो उसका नतीजा सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। देखें खान को इन्होंने हटाया था तो क्या हुआ, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $5 अरब का भेजा था, ज़मीन पर लग गए। अब ये ज्यादती की इन्होंने, जिस पे सारे दुनिया में पाकिस्तानियों ने मेहनत की, तो ये क्या हाल कर देंगे उसका, ये आप सोच नहीं सकते। अवाम की तरजीहात पे हुकूमत बनेगी तो वही कामयाब होगी।
वरना दुनिया के 7 ममालिक की तारीख से मैं आपको बता सकता हूँ वहाँ क्या अंजाम हो, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी चूँकि इलेक्शन का मामला है, अपडेट सिचुएशन है, कोशिश करूँगा अगले लाइव सेशन में अगर दोबारा तफसील रखूँ। नहीं तो 1971 को सिर्फ जेहन में रखें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इन्हें अकल दे। अभी इंटरनेशनल मीडिया समेत तमाम ममालिक में भी वो वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात बाकायदा तौर पे कि खान इतनी भारी, इंटरनेशनल मीडिया ने तो 136 सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी हैं पहले ही, तो आर्मी कैसे पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा करके रिजल्ट बदल, ये उनके सवाल थे इस तरह के। फिर ब्लूमबर्ग समेत तमाम इदारों ने धांधली के जो इल्ज़ाम लगाए, तो इलेक्शन तो मुतनाज़ा होंगे, तो वैसे भी मईशत और इन्वेस्टर और ये सारा मामला जो, इससे बेहतर ये था कि ये लोग एक बाकायदा नोटिफिकेशन डाल के उसमें जिस तरह निगरान अनवारुल हक काकड़, इस तरह नवाज शरीफ का नाम डाल देते, पाकिस्तान की अवाम मान लेती कि चलो इसको ट्राई करने दो, 12-15 महीने कोशिश कर ले, जो कर सकते हैं, जो इसने सांप निकालना है पटारी से निकाल ले। लेकिन वो अगर नहीं करके आप अगर बाकायदा तौर पर वारदात करके कि अवाम लेकर आई, अवाम ये नहीं मानेगी, अवाम नहीं लेके आई, इसको ना लाएगी, तो वो अवाम नहीं मानेगी। आप अपने तौर पे अवाम से कहें कि ठीक है आपने जो किया है हम मान लेते हैं कि हुकूमत आपकी है, हम थोड़ी देर के लिए इसको ट्राई कर लेते हैं, आपके साथ वादे हुए हैं, इनके साथ इनके $3 अरब हमने लिए हुए हैं, इनके साथ हमारी डील बनी हुई थी, तो एक दफ़ा इनको कोशिश करने दें, हमारी इज़्ज़त रख लें। तो अवाम कहेगी ठीक है आप इसको चला लें 12-15 महीने, 6 महीने से ज़्यादा खर्च चलेगा नहीं। लेकिन अवाम को ये कहना कि हम ये कहें कि आपने वोट दी है, वो मैंडेट अवाम नहीं चोरी करने देगी। आज जुम्मे का दिन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करम करे, अपना पुरअमन अंदाज में आप अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। आपका मैंडेट चोरी हुआ है, आप अगर ना खड़े हुए तो इनको तो आदत पड़ी हुई है, तो आपको पता है हर इलेक्शन में ये वारदात करते रहे। पहली दफ़ा ये हुआ, ये कहते रहे इस्टेब्लिशमेंट खान के साथ ही जहांगीर तरीन था, फलान जहांगीर तरीन अपनी मलिक अहमद डोगर से सीट नहीं बचा सका। अगर जहांगीर तरीन इतना ही बड़ा फनकार था तो अपनी सीट बचा लेता वहाँ पे, और इस्टेब्लिशमेंट सारी अगर इनकी मदद करी तो नवाज शरीफ को जितवा देती हकीकी मानों में। लेकिन वो इस तरह की वारदातों से कभी नहीं जीत सकते। अब खेल अवाम की है, और उसके बाद इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मज़ीद तफसीलात जो अपडेट्स आ रहे हैं वो आपके सामने रखूँगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।